पुराने ज़माने की बात है, जब लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ जिंदत और हर अमल से पहले इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुना करता था। फरात के किनारे आबाद एक छोटे से कस्बे का नाम रहमतपुर था, जहां सुबह अजान की सदाओं से फिजा महक उठती और शाम होते ही चरागों की रोशनी गलियों को रोशन कर देती। उसी कस्बे के आखिरी सिरे पर करीमुद्दीन नाम का एक कसाई रहता था, जिसकी दुकान सादगी का नमूना मगर अमानतदारी की मिसाल थी। उसका मिजाज सख्त था और चेहरा हमेशा संजीदा रहता, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और दिल में छुपी नरमी थी। बच्चे उसकी बुलंद आवाज से घबरा जाते, लेकिन बुजुर्ग जानते थे कि वह तौल में कभी कमी नहीं करता और झूठ से कोसों दूर है। वह फज्र के बाद दुकान खोलता, छुरियों को धोकर चमकाता और फिर खामोशी से अपना काम शुरू कर देता। उसके यहाँ गोश्त हमेशा ताज़ा, पाक साफ और तरतीब से रखा होता, जिससे उसकी दियानतदारी झलकती थी। बाजार के दूसरे किनारे पर सलीम फखर नाम का एक कुम्हार रहता था, जिसकी दुकान रंग बिरंगे बर्तनों और नफीस नक्शों से सजी रहती थी। उसकी जुबान शहद से मीठी थी और वह हर आने वाले को दीनदारी और सब्र की बातें सुनाकर मुतासिर कर देता था। लोग उसे परहेजगार समझते, क्योंकि वह नमाज में पहली सफ में खड़ा दिखाई देता और हर महफिल में नसीहत करता। सलीम फखर की शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी और लोग उसके मशवरों को बड़ी एहतराम से सुनते थे। उसने अपनी दुकान की दीवारों पर हिकमत भरे जुमले लिख रखे थे और हर बर्तन पर आयतें नक्श करता था, ताकि लोग उसे और ज्यादा नेक समझे। वह हर मौके पर अपनी सदकात और खैरात का जिक्र करता, ताकि उसकी नेकी सबकी जुबान पर रहे। उधर करीमुद्दीन अपनी खामोश दुनिया में मगन रहता और जरूरतमंदों की मदद करके चुपचाप लौट आता। एक दिन खबर फैली कि सल्तनत का वजीर नसीरुल हक इस इलाके का दौरा करने वाला है और वह ऐसे शख्स की तलाश में है जो काजी के ओहदे के लायक हो। ये सुनते ही रहमतपुर में हलचल मच गई और हर कोई अपनी सूरत संवारने लगा। सलीम ने नायाब बर्तन तैयार किए, जिन पर सुनहरे रंग से नफीस नक्श बनाए गए थे, और उसने अपने घर को भी शानदार अंदाज में सजा लिया। उसने सोचा कि अगर वजीर उसके यहाँ दावत कबूल कर लें तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। करीमुद्दीन ने बस अपनी दुकान की सफाई की और हमेशा की तरह अपने काम में जुटा रहा। लोगों ने समझा कि शायद उसे इस मौके की अहमियत का एहसास ही नहीं, या वह अपनी सख्ती की वजह से लोगों से कतराता है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। वजीर की आमद से एक रात पहले करीमुद्दीन दुकान बंद करके कस्बे से बाहर निकला और अंधेरे में दूर बसे गरीब चरवाहों की बस्ती की तरफ चला गया। वहां वह हर महीने चुपके से गोश्त और राशन बांटता था, ताकि किसी का चूल्हा बुझा ना रहे। उसने कभी किसी को यह बात न बताई, क्योंकि उसका यकीन था कि अल्लाह देख रहा है और वही काफी है। उधर सलीम सारी रात बर्तनों को चमकाता रहा और अपने शागिर्दों को ताकीद करता रहा कि वजीर के सामने उसकी तारीफ करें। सुबह हुई तो सड़कों पर पानी का छिड़काव हुआ, दुकानों पर रंगीन कपड़े लटकाए गए और बच्चे नए लिबास पहनकर जमा हो गए। वजीर नसीरुल हक शान और शौकत के साथ कस्बे में दाखिल हुए और लोगों ने फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया। सलीम सबसे आगे बढ़ा और अपने हाथों से बनाए बर्तन पेश करते हुए अपनी दीनदारी के किस्से सुनाने लगा। वजीर ने मुस्कुराकर सब सुना, मगर उनकी निगाहें किसी और को तलाश रही थीं। उन्होंने पूछा कि करीमुद्दीन कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि वह न जाने कहाँ गायब है। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वह अपनी दुकान पर लौट आया है और हमेशा की तरह काम में मशगूल है। वजीर फौरन उसकी दुकान की तरफ रवाना हुए और वहीं से इस दास्तान का असली मोड़ शुरू हुआ। वजीर ने देखा कि करीमुद्दीन इत्मीनान से काम कर रहा है और उन्हें देखकर बस अदब से सलाम करता है। जब उनसे पूछा गया कि वह पिछली रात कहाँ था, तो उसने सादगी से जवाब दिया कि वह गरीबों में गोश्त तकसीम करने गया था। वजीर ने हैरत से पूछा कि क्या ये बात उसने कभी किसी को बताई, तो उसने कहा कि जो काम अल्लाह के लिए हो उसे बयान करने की जरूरत नहीं। ये जवाब सुनकर वजीर का दिल गवाही देने लगा कि सच्ची नेकी शोर नहीं करती। शाम को वजीर सलीम के घर पहुंचे, जहां शानदार दावत सजी थी और हर पकवान के साथ उसकी तारीफ भी पेश की जा रही थी। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत आई और बेटे की शादी के लिए कुछ बर्तन उधार मांगे, मगर सलीम ने पैसे के बगैर देने से इनकार कर दिया। वजीर ने सब कुछ खामोशी से देखा और बिना कुछ कह लौट गए।
अगले दिन उन्होंने करीमुद्दीन को एक बीमार के लिए शोरबा तैयार करते देखा और पूछा कि अगर कोई झूठ बोले तो क्या होगा। करीमुद्दीन ने कहा कि अगर वह झूठा है तो हिसाब अल्लाह के पास है और अगर सच्चा है तो मुझे सवाब मिलेगा। 3 दिन बाद वजीर ने ऐलान किया कि रहमतपुर से नया काजी चुना जाएगा और असल कसौटी नियत होगी। सबको यकीन था कि सलीम का नाम लिया जाएगा, मगर वजीर ने करीमुद्दीन को काजी मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया और पूरा कस्बा दंग रह गया। उस रात सलीम फखर के दिल में हसद की आग भड़क उठी और उसने ठान लिया कि वह किसी तरह करीमुद्दीन को बदनाम करेगा ताकि ओहदा वापस पा सके। वह अंधेरे में उसकी दुकान की तरफ गया और सोचा कि कोई इल्जाम लगाकर उसे गिरा देगा, मगर उसने देखा कि करीमुद्दीन तन्हा बैठा दुआ कर रहा है और कह रहा है कि क्या अल्लाह मुझे इंसाफ करने की तौफीक कर दे। सलीम कादिल कांप उठा और उसके कदम लड़खड़ा गए। वह पकड़ा गया तो घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने हसद का इकरार करते हुए माफी मांगने लगा। करीमुद्दीन ने उसे उठाया और कहा कि माफी देना ही असली ताकत है। अगले दिन उसने वजीर को सब सच बताया और सलीम के लिए रहम की दरख्वास्त की। वजीर ने कहा कि जो दुश्मन को माफ कर दे वही इंसाफ का हकदार है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले और उसने तौबा की। करीमुद्दीन राजधानी चला गया, जहां उसने काजी की जिम्मेदारियां संभाली। उसने हर मुकदमे में अमीर और गरीब को बराबर समझा और इंसाफ की मिसाल कायम की। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई, मगर वह अब भी सादा लिबास पहनता और फुर्सत में गरीबों की मदद करता। उधर रहमतपुर में सलीम ने अपनी जिंदगी बदल ली और रियाकारी छोड़कर खामोशी से खिदमत शुरू की। उसने उस बूढ़ी औरत को तलाश किया और उसकी मदद की और फिर यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा बनवाया। लोग हैरान थे कि वही सलीम अब सबसे पीछे बैठकर इबादत करता है और अपनी नेकी का जिक्र नहीं करता। कई बरस बाद करीमुद्दीन को खबर मिली कि सलीम नेक कामों में मशगूल है, तो वह उससे मिलने आया। दोनों की मुलाकात में कोई तकल्लुफ न था, बल्कि दिलों की सफाई थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की असली जंग अपने नफ्स से होती है। बादशाह ने करीमुद्दीन को दारुल कज़ा का सरबराह बनाया, मगर उसने कहा कि उसे ओहदे की चाह नहीं बल्कि अल्लाह की रजा दरकार है। उसकी यही बेनियाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उम्र ढल गई, मगर उसकी इंसाफ पसंदी की मिसाल दी जाती रही। रहमतपुर के लोग आज भी कहते हैं कि सच्ची नेकी वह है जो खालिस नियत से की जाए और जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह हो। यही इस दास्तान का हासिल है कि रियाकारी मिट जाती है, मगर इखलास की रोशनी हमेशा बाकी रहती है।